बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जंग खैबर में मुसलमानों ने खैबर से थोड़े हटकर अपना पड़ाव डाल रखा था। वहां करीब ही एक चरवाहा यहूदी सरदार की बकरियां चराया करता था। जब इसने देखा कि मुसलमानों के लश्कर यहाँ मौजूद हैं तो इसके दिल में मुसलमानों से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते और कैसे इबादत करते हैं। चुनाचे वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर तरफ आ गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में गया तो इसने सहाबा इकराम से दरियाफ़त किया कि क्या तुम्हारा सरदार कौन है, वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। मुसलमानों ने इस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सहाबा इकराम ने एक खैमे की तरफ हाथ का इशारा करते हुए फरमाया कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे में मौजूद हैं। जब चरवाहा ने खैमे की तरफ देखा तो वो खैमे बहुत ही सादा सा था। चरवाहा ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, इसको यकीन नहीं आ रहा था। इसके जहन में ये सवाल चल रहा था कि इतने बड़े सरदार इस मामूली से खैमे में किस तरह रह रहे होंगे। इसके ख्याल में था कि इतने बड़े सरदार बड़ी शान व शौकत और ठाठ बाट से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जब वो खैमे में गया इसने देखा कि खैमा खंजूर के पत्तों से तैयार किया हुआ था। आखिर वो चरवाहा वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खैमे में दाखिल हो गया। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया, ऐ मुसलमानों के सरदार, आप किस दीन की तबलीग कर रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को दीन इस्लाम की दावत दी। चरवाहे ने आका दो जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता हूँ तो मेरा रुतबा और मकाम क्या होगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हमारे भाई बन जाओगे, हम आपको अपने गले लगा लेंगे। आपकी बात सुनकर चरवाहा बहुत ही हैरान हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए आका, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं एक मामूली और काले रंग का आदमी हूँ, आप इतने बड़े सरदार, आप मेरे जैसे गरीब स्याह रंग और बदबूदार जिस्म और लिबास वाले बंदे को किस तरह से गले लगाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को यकीन दहानी करवाई कि मैं आपको ज़रूर अपने गले लगाऊंगा जब तुम मुसलमान हो जाओगे। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे जिस्म से पैदा होने वाली बदबू को बहुत ही प्यारी खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे काले जिस्म को सफ़ेद करते हुए इसमें नूर पैदा कर देगा। आपकी बातें सुनकर इस चरवाहा ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसके बाद इसने अर्ज़ की, या नबी, अब मुझे क्या हुक्म है। आपने चरवाहा को फरमाया कि तुम इस वक्त ईमान लाए हो, ना तो ये नमाज का वक्त है कि मैं तुमको नमाज अदा करने का कहूँ और ना ही रमज़ानुल मुबारक है कि तुमको रोज़े रखने का हुक्म दूँ। तुम गरीब हो, तुम पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। इस मौके पर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाद के लिए तैयारी हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो जहाद में शामिल हो गया। अब तो इसके लिए दो ही सूरतें थीं, या तो इसने गाज़ी लौट आना था या फिर शहीद हो जाना था। चरवाहे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या नबी, आप इस बात की ज़मानत देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो आप अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम दीन इस्लाम की खातिर जहाद करते हुए शहीद हो गए तो अल्लाह तबारक व ताला आपको ज़रूर जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे जिस्म से आने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को कहा कि तुम एक यहूदी की बकरियां चराते हुए यहाँ आए हो। ये बकरियां तुम्हारे पास यहूदी की अमानत हैं। सबसे पहले इस यहूदी के पास जाओ, इसकी बकरियां इसको वापस करके आओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चरवाहे को बकरियां वापस करने का इसलिए हुक्म दिया था कि वो चरवाहा मुआहदे के तौर पर यहूदियों से बकरियां चरवाने के लिए आया था। आपसे मिलकर वो मुसलमान हो गया। आपने इसको फरमाया कि सबसे पहले बकरियां इस यहूदी को वापस करते आओ, फिर आकर जहाद में शिरकत करना।
चुनांचे वो आपके हुक्म के मुताबिक इस यहूदी को बकरियां वापस करके आया और जहाद में शामिल होकर जाम शहादत नोश फरमाई। जब जंग खात्मे को पहुंच गई तो आपने सहाबा कराम को एक जगह जमा होते हुए देखा। तो आपने सहाबा से दरियाफ़त किया कि क्या बात है, तुम सब यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हो? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जंग में हमारी तरफ से एक ऐसा भी शख्स शहीद हुआ है जिसको हम में से कोई भी नहीं जानता। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चरवाहे की लाश को देखा तो आप सहाबा कराम को फरमाने लगे कि इस शख्स को आप में से कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इस शख्स को जानता हूँ। ये वो अल्लाह ताला का बंदा है जिसने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को एक सजदा तक नहीं किया, लेकिन इस चरवाहे की गवाही मैं लेता हूँ कि इस बंदे को अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने इस बंदे के हक़ में जन्नत लिख दी थी, इस पर दोज़ख हराम कर दी थी। मैं देख रहा हूँ कि इस बंदे को अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से फ़रिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। सुबहान अल्लाह! इसके जिस्म की बदबू खुशबू में और जिस्म की स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो रही है। अंदाज़ा कीजिए, देखिए, अगर कुछ अरसा पहले इस चरवाहे की मौत हो जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता, और अब इस हालत में मौत आई है कि ईमान ला चुका है और सरूर दो आलम का ग़ुलाम बन चुका है। तो अब हक़ के ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया। इसीलिए फरमाया, इतबार में कहा है, इसीलिए बड़े बड़े लोग लरजते रहे और ये दुआ करते रहे कि खुदाया इसने खात्मा अता फरमाइए, ईमान पर खात्मा अता फरमाइए। इस बात पर इंसान नाज करे, फ़ख्र करे और उतराए, इसीलिए कि क्या मालूम कि कल क्या होने वाला है। इसीलिए फरमाया कि किसी को भी हकीर मत समझ।